प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सिंह मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूड़ता जिला शहीद भगत सिंह नगर। प्यारा सत श्रीकाल तुहानूं कहना। प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां क्लास 8वीं दे चैप्टर नंबर 1 परमेय संख्यावां, चैप्टर नंबर 2 एक चल वाले रेखी समीकरण, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर तुहानूं समझना दे विचों इंपॉर्टेंट सवालों की जुड़ाई करोगे ताकि तुसीं जिहड़ा है बायोमैट्रिक टेस्ट फाइनल टेस्ट की तैयारी चंगी तरह कर सको। सब तो पहला मेरे को क्वेश्चन है 2/8 का जुड़ात्मक उल्ट लिखो। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह संख्या रेखा के उपर आप देखते हैं कि एक पासे धनात्मक संख्यावां होंगी, एक पासे ऋणात्मक संख्यावां होंगी। उसी तरह ही आप लिखांगे पहला 2/8 की ऋणात्मक संख्या, 2/8 की ऋणात्मक संख्या की होगी अपने को -2/8। उस तो बाद जेकर आप -2/8 दे 2/8 जोड़ देंगे तो इन्हों का आंसर अपने को आ जाएगा 0। सो किसी भी संख्या का जुड़ात्मक उल्ट की है उस जोड़ देना की बन जाता है आंसर 0। सो इस प्रकार -2/8 की हो गया 2/8 का जुड़ात्मक उल्ट। नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 -13/19 का गुणात्मक उल्ट पता करो। -13/19 का गुणात्मक उल्ट कितना होगा अपने को अपने को -19/13। जेकर आप -19/13 -13/19 के नाल गुणा करिए तो इसका आंसर अपने को कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार आप देखते हैं कि किसी भी संख्या का गुणात्मक उल्ट की होता है, जेकर उसनों उसका गुणा करिए तो आंसर कितना आना चाहिए है 1। सो ये अपने को इस तरह जो -19/13 है वो -13/19 का गुणात्मक उल्ट है। अगला क्वेश्चन है मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 सिफर का उल्ट क्रम डैश है। प्यारे विद्यार्थियों, सिफर का भाव की है 0। जो आप देखिए तो ये 0/1 है, जिसका आप उल्ट लिखने की कोशिश करिए 1/0 जो कि संभव नहीं है। सो आप इसमें लिख देंगे ये संभव नहीं है। नेक्स्ट मेरे को क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 3 सही 1/3 का गुणनफल उल्ट 0.3 है, क्यों और क्यों नहीं। जेकर आप 3 सही 1/3 देखिए तो ये हो जाता है 3 × 3 = 1 3 × 9 = 10/3। जिस तरह कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन करके आए थे कि उसके गुणात्मक उल्ट पता करने लिए आप की करेंगे कि जेकर आप इस 10/3 0.3 के गुणा करिए तो आंसर 1 आए तो आप कहेंगे कि 0.3 जो गुणात्मक उल्ट है। सो इन्होंने को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 10/3 गुणा इसमें आप लिखें 3/10 10 एकम 10 3 एकम 3। सो इसका आंसर कितना प्राप्त हो जाता है। सो इसका मतलब है कि 0.3 है वो 3 सही 1/3 का गुणात्मक उल्ट है। सो अगला क्वेश्चन है मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह की परमेय संख्या जिसका कोई उल्ट क्रम नहीं है। जिस तरह कि आप ऊपर लिख के आए हैं कि 0 जोड़ा है उसका जोड़ा अपने को उल्ट क्रम का संभव नहीं है। सो ये आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है परमेय संख्या जो अपने उल्ट क्रम के बराबर है भाव 1 -1। जो आप इन्होंने उल्टा भी देवांगे तो ये अपने उल्ट क्रम के बराबर ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण x - 2 = 7 हल करो। इतने पहला आप समीकरण लिख लेते हैं। दोनों पासे 2 जोड़ते दोनों पासे 2 जोड़ते ये बनेगा x - 2 = 2 बराबर 7 + 2 2 फिर 2 कर देते x बराबर की है 7 + 2 9। तो प्यारे विद्यार्थी आप पहला सिंपल क्वेश्चन जोड़े लैके जुड़ाई कर रहे हैं। इस तो बाद जो आप जो टफ क्वेश्चन जो करेंगे सिंपल टू डुप्लेक्स आप बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 2x / 3 = 18। सो इतने आप देखते हैं अपने को रकम जी है 2 गुणा हुई है 3 तकसीम हुई है। तो आप दोनों पासे की करा दोनों पासे 3/2 नाल की कर देंगे गुणा कर देंगे नाल गुणा करन ताकि आप एक्स की वैल्यू जी प्राप्त कर सकिए। गुणा 3/2 बराबर 18 गुणा 3/2 3 एकम 3 ये कर देगा 2 एकम 2 भी कर देगा। एक्स बराबर अपने को कितना आ जाएगा
2 9 18 9 या 27। इस प्रकार बिल्कुल जो है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 27 आ जाती है। सो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह जो है आप 1 तो लेकर 8 तक कोई क्वेश्चन करते हैं। सो हम नैक्सट जो आप क्वेश्चन नंबर 9 जो वो करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि 16 बराबर y बटा 1.5 में हल करो। सोलह बराबर y बटा 1.5। सो इसको आप दोबारा पहला लिख लेते हैं। दोने पासे 1.5 नाल गुणा करते 16 गुणा 1.5 बराबर y बटा 1.5 गुणा 1.5 ये कट जाएगा तो अपने को y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 गुणा 1.5। लास्ट काम से आप 16 को 15 का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 15 छे कितने हो गए अपने को 90 0 तो 9 15 से 24 ये अपने को बन जाएगा y बराबर क्योंकि इतने पॉइंट भी है अपने को जाएगा 24.0 y की वैल्यू बनेगी 24। सो इस प्रकार ये आप नवा क्वेश्चन करते हैं। हम नैक्सट आप क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक बहुभुज के बाहरले कोणों के मापां का जोड़फल। एक बहुभुज के बाहरले कोणों के मापां का जोड़फल डैश होता है। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों कोई भी बहुभुज हो 4 भुज 5 भुज 6 भुज 7 भुज उसके जो बाहरले कोणों का जोड़फल होता है वो होता है 360 डिग्री। ये याद रखना है अभी चल के क्वेश्चनों हल करने जो साड़ी हेल्प करेगा। सो इस तो अगे जो नैक्सट क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चित्र विच x का मुल पता करो। चित्र विच x का मुल पता करो। इस तरह अपने को क्वेश्चन की डायग्राम बनाई हुई है। ए बी सी ते डी एक्स 1 70 डिग्री इस जगह पे है 60 डिग्री ये कोण अपने को 90 डिग्री है। सो प्यारे विद्यार्थियों जो आप इसको देखिए सो इस तरह चित्र विच एक्स का मुल असीं जो पता करना है ये की है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो आप छोटे क्लास में पढ़ते आए कि चतुर्भुज के चारे कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। उस चीज़ का आप इतने इस्तेमाल करेंगे। सो सब तो पहला जो है सू चतुर्भुज के आप लिखना है 3 कोण पता होने चाहिए ताकि आप चौथा कोण पता कर सकते हैं। अपने को इस तरह आप देखते हैं ए कोण आपको नहीं पता है बी कोण भी नहीं पता है पर आप जोड़ा है इतने 1 नंबर कोण जो पता कर सकते हैं क्योंकि 1 तो 90 डिग्री के कोण ये जुड़ के की बनाते हैं रेखी जोड़ा। इस करके आप लिखेंगे 1 जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री एक ही बन गया है रेखी जोड़ा। इसलिए 1 बराबर की हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इंप्लाइज 1 बराबर की हो गया 90 डिग्री। सो हम आप चतुर्भुज जी है ए बी सी डी के 3 कोण जो आप पता कर रहे हैं कि एक अपने को 90 डिग्री है दूसरा अपने को 60 डिग्री है तीजा 70। हम आप चौथा कोण पता कर सकते हैं। आप लिखेंगे असी जानते हाँ कि चतुर्भुज के
चारे कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसलिए ये अपने को हो गया कोण 1 जमा कोण x जमा कोण 70 डिग्री जमा कोण 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। एक की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कि है 90 डिग्री। इतने पुट करना कि वैल्यू x आप पता करना है। फिर अपने को 70 ते 60 डिग्री आ गए हैं। x प्लस 70 ते 60 ते 90 जो आप रकम जो जोड़ करने हैं। सत्त ते 6 13 13 ते 9 अपने को कितने हो गए 220 डिग्री बन गया है। 220 डिग्री तो इतों अपने को एक्स की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। इसको जो आप माइनस करना है 360 के 220 ये अपने को जो हो जाता है 140 डिग्री है। सो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी तुम देखा क्वेश्चन नंबर 11 के एक चतुर्भुज के जो आप कोण से कि नहीं पता से आप पता किया है। सो इस तो बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करांगे। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस आप जो देखते हैं कि साढ़े को फिगर भी है दी हुई है। इस भी आप कोण जोड़े अपन सारे दिते हुए हैं एक्स इस अपन कोई भी कोण जो नहीं बताया। ठीक है जी। इस जो संभव हो जाए इसकी कितनी भुजावां 1 2 3 4 ते 5 ये जी सारिया भुजावां जी आपस की हैं बराबर हैं। सो इत्थे जो विद्यार्थी हो तुसीं एक याद रखना है कि बहुपद के सारे कोणों का जो जोड़फल है वो कितना होगा। जिस तरह कि आप चतुर्भुज जानते हैं कि चतुर्भुज के चारे कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री तो कोण के कोण जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। इस तरह जेकर तुसी किसी बहुभुज साढ़े 5 भुज है 6 भुज है उससे जेकर तुसी पता करना है कि उसके अंदर जो कोण का जोड़फल कितना है तो उसका जो फार्मूला है वो भी याद करना है लिखना है। बहुभुज के सारे कोणों का जोड़फल इसलिए फार्मूला है अपने को ये बराबर है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इतने n की है भुजावां की संख्या जिस तरह कि इस ये 5 भुजावां हैं। सो ये अपने को होगा 5 - 2 गुणा 180 डिग्री 5 से 2 गए 3 गुणा 180 डिग्री ये अपने को आएगा 540 डिग्री। इसे फार्मूले तो तुम चेक कर सकते हो। जिस तरह कि आप जानते हैं कि चतुर्भुज की कितनी भुजावां होंगी हैं 4 - 2 गुणा 180 डिग्री ये कितना हो जाएगा अपने को 2 गुणा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। भाव चतुर्भुज के चारे कोणों जोड़ कितना होता 360 डिग्री। ये इस तरह फार्मूला आप सिद्ध कर सकते हैं। जो आप त्रिकोण के देखने हो क्योंकि त्रिकोण दी 3 भुजावां होंगी फिर ये आएगा 3 - 2 गुणा 180 3 चो 2 घटे कितना हो गया 1 गुणा 180 डिग्री। सो इस तरह आप सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिकोण के तिना गुणों जोड़ 180 डिग्री कारण होता है। इस करके कोई भी अपने को 5 भुज 6 भुज हो इस तरह त्रिकोण जो दसते चतुर्भुज दसदियाँ 5 भुज दी इस तरह जो कर सकते हैं। सो इसका अपन की फायदा होया कि अपन को पता लग गया कि इसके जो सारे कोणों का जोड़ कितना है 540 तो यह हरेक कोण कितना है x। सो ये की होगा कि इसके 5 कोणों का जो जोड़ है वो अपने को बन जाएगा 540 1 2 3 4 से 5 ये हो गया 5x 540 डिग्री दोनों पासे 5 तकसीम कर दीजिए x बराबर की आएगा 540 डिग्री बटे 5। सो इस जो है आप हल करा रकम से जो डिवाइड कर सकते तकसीम कर सकते हैं 5 एकम 5 4 0 फिर 5 उठा 40। सो भाव ये अपने को कट के कितना आता है 108 डिग्री। मतलब कि इस तरह हरेक कोण होएगा इस जो है सामू बहुभुज जी इसके 5 भुजावां उसका हरेक कोण कितना हो गया 108 डिग्री। सो नैक्सट जो है क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 13 करांगे।
अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13, किसी समान अंतर चतुर्भुज के दो लागवे कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सारे कोणों का मान पता करें। सो इस जी अपने को समांतर चतुर्भुज है ABCD, इस की है आप कोई भी कोण नहीं दिता हुआ है, पर उसने क्या है कि दो लागवे कोण कितने होंगे हैं, जिस तरह के A ते C का आमने सामने कोण हो गए, B ते D आमने सामने कोण हो गए, A के लागवे के कोण किहड़े हो गए, D ते B। हुण आपां इहदे चों मान लैंदे हैं कि आह लागवे दो कोण A ते B, इन्हां दा जिहड़ा अनुपात है वह 3:2 है। आपां मान लैंदे हैं, मान लो A कोण बराबर है 3x अते कोण B बराबर है बिल्कुल 2x। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होगी है लागवे कोण का जो जोड़ होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। सो ये अपने को होगा 3x जमा 2x, ये बराबर मेरे को होगा 180 डिग्री। 5x बराबर की हो गया 180 डिग्री। दोनों पासे आप जो है 5 नाल तकसीम कर देंगे हैं, 5 एकम 5 एक्स की जी है अपने को इतने वैल्यू आ जाती है, हल करा 180 जो पढ़ना करा ये आ जाएगा 36 डिग्री। सो कहने का भाव की होया कि आप जो एक्स की वैल्यू पता कर ली है, इतों अपने को की होगा एंगल ए बराबर कि आ जाएगा कोण ए बराबर 3x 3 गुणा 36, ठीक है जी। 36 को 3 आप गुणा कर दिया अपने को आ जाता है 108 डिग्री। उस तो बाद कोण जोड़ा है अपने को बी बराबर आ जाता है 2x बराबर 2 गुणा 36 डिग्री, ये आ जाता है 72 डिग्री। तो आप ये भी जानते हैं कि जोड़े समांतर चतुर्भुज होते हैं सर्वो कोण की होंगे आपस में बराबर होंगे हैं, इसलिए आप इतने लिख दें कि समान अंतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर होंगे हैं। इसलिए अपने को की होगा C बराबर कोण ए बराबर की होगा 108 डिग्री। दैन उस तो बाद अगला की है अपने को D कोण बराबर कि है B दे, ये हो जाएगा 72 डिग्री। इस प्रकार आप चारे कोण जो इसके वो पता कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चित्र विच HOPE समान अंतर चतुर्भुज है। HOPE समांतर चतुर्भुज है, इस एक्स वाई से जेड जोड़े एक कोण की कीमत पता करना। सो सब तो पहला कि आप देखते हैं कि 1 ते 70 ये रेखी जोड़ा बनता है, 1 जमा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये है रेखी जोड़ा। इसको आप एक कोण का पता कर लेंगे, एक बराबर की हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये बराबर हो गया 110 डिग्री। सो इतों आप जो एक्स जी है वैल्यू पता कर ली है। नैक्सट आप हम देखते हैं इस कि अपने को EPHO की है समांतर है, EP समान अंतर HO ਅਤੇ HP काट भी लिखा है, HP है काट भी लिखा है। तो आपको पता है कि ये जो 40 डिग्री के वाई ये कि कोण है एकांतर कोण, एकांतर अंतरिक कोण। इस करके जी वाई की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी अपने को 40 डिग्री। इतने लिख देंगे एकांतर अंदरले कोण का जोड़ा है। उस तो बाद हम आप जेकर आप कोण लिखिए OPH, तो कोण OPH के अपना कोण एक कोण अपना फिर अपने को वाई कोण प्लस जेड कोण, इन्होंने तिना का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रै कोण की तिना कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। हम इतने जो है एक की वैल्यू बिल्कुल कितनी हैगी है 110 डिग्री, कोण वाई कितना है 40 डिग्री, जेड की वैल्यू आप इतों पता कर लेंगे 110 जमा 40, ये मेरे को हो गया 150 डिग्री। जेड की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये हो गया जेड की वैल्यू होगी 30 डिग्री। सो इस प्रकार आप देखा कि आप जो कोण पता कर लिया है जेड, ठीक है जी। उस बाई कोण भी अपने को पता लग गया है कि अपने को जो कोण रह गया है वो है एक्स, इसको आप जो पता करना है। एक्स की वैल्यू वो दी अपने को, क्योंकि
ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਣ ਹੈ x ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਸको ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕੋਣ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ x, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 110 डिग्री। सो इस प्रकार आप देखते हैं x की वैल्यू आ गई है 110 डिग्री, y की वैल्यू जी हैगी है अपने को प्राप्त हुई सी 40 डिग्री, कोण z की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 30 डिग्री। इस तरह प्रकार आप इस डिग्री कितने कोण जो भी अपन क्वेश्चन के गए थे x y ते z आप पता कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 3/5 ਅਤੇ 3/4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਪਰਵੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 3/5, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 3/5, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 20 ਨਾਲ, 20 × 60 ਤੇ 20 × 100। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ 3/4 ਹੈ 3/4 ਗੁਣਾ इतने क्योंकि हर मैं हम 100 बना रहा है, इतने भी हर 100 बना रहा की करेंगे 25 में गुणा करेंगे तो इतने भी 25 में मल्टीप्लाई कर रहे 25 भी है 75/100। सो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 60/100 तो 75/100 के विचकार किहड़ी संख्यावां आ जाएंगी 61/100, 62/100, फिर 63/100, 64/100 ਤੇ 65/100। ये अपने को होने इस तरह आप जेकर 6 करिए उस तो बाद 66/100, फिर 67/100, फिर 68/100 और 69/100। सो इस तरह जी आप संख्यावां जी वो लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 70/100। इस तो बाद भी जेकर आप लिख सकते हैं। सो कहने का भाव की है दोनों के आप हर बराबर कर रहे हैं, हर बराबर करने के बाद विचकार जी संख्यावां। तो अगला क्वेश्चन है मेरे को क्वेश्चन नंबर 16, हरी और हैरी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। 4 साल बाद उन्होंने उम्र का अनुपात 3:4 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र पता करो। सो इसको सॉल्व करके आप पैराग्राफ की करेंगे, इन्हों दी उम्र जी मन लवेंगे। मान लो हरी वर्तमान उम्र ये कितनी है 5x ਅਤੇ हैरी की वर्तमान उम्र है मेरे को क्वेश्चन के अनुसार 7x। हुण जिहड़े है 4 साल बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाती है 4 साल बाद हरी की जी है उम्र वो कितनी हो जाएगी 5x + 4 और हैरी की उम्र कितनी हो जाएगी 7x + 4। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कहना है कि इन्हों की जी 4 साल बाद है इन्हों दी उम्र का अनुपात ये हो जाता है अपने को 3/4। तो पहले विद्यार्थी इतने तक जो समझना बहुत जरूरी है। इस तो बाद समझ तो बाद की है इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 4 5x + 4 = 3 ब्रैकेट 7x = 4 5 चौका 20x 4 चौकी 16 तो 21x = 12। इसको बाद जो हल करिए ये अपने को आ जाता है 16 - 12 = 21x - 20x, x की वैल्यू आ जाती है 4। सो हुण हरी की जी उम्र है हरी की उम्र वर्तमान जी उम्र है वो है 5x भाव 5 × 4 ये हो गई 20 साल। तो उस तो बाद हैरी की वर्तमान उम्र ये देखी जाए तो ये बन जाती है 7x 7 × 4 = 28 साल। सो ये प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन से साड़ी जमात 8वीं के पहले 3 चैप्टरों के तो तुसी आस करना कि इन्होंने क्वेश्चनों को चंगी तरह दोहराई करोगे, ठीक है, ताकि जो आप जो भी टैसट होंगे आप तैयारी चंगी तरह कर सकें। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद। लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों ये जिस तरह तुम देख रहे हो होमवर्क तुहानूं जिहड़ा है ये दिता है 1 तो लैके 10 तक जिहड़े तुसीं क्वेश्चन ने ये अपनी कापी के उपर हल करके देखने हैं तो अपने अध्यापक साहबान तो चैक कराने हैं। तो वीडियो में जिहड़ियां आपां सवाल कराए हैं उन्होंने भी हल करके देखना है
तो इस हिसाब नाल तुसीं जिहड़ी है अपने पेपर की जिहड़ी है जो भी बायो मंथली एग्जाम की या फाइनल एग्जाम के लिए चैप्टर की जिहड़ी है दुहाई इस तरह चंगी तरह कर लेनी है। धन्यवाद।